नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए खास रिपोर्ट। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकली विकास रथ यात्रा ने ग्रामीण विकास की तस्वीर बदल दी है। देवनगर से लेकर बासेली तक गांवों में विकास रथ का उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ, जहां ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं को करीब से जाना और समझा। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के विजन के तहत स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं ने ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की नई उम्मीद जगाई है। जब इसका जायजा लेने हमारे संवाददाता ग्रामीणों के बीच पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की जमकर तारीफ की। आज हमारे भजन लाल सरकार को जो 2 साल हुए, 2 साल बेमिसाल, जो 450 रुपये में गैस सिलेंडर, 12 लाख महिला लखपति दीदी योजना, बालिका की जन्म राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया, ऊर्जा उत्पादन के लिए 26% बढ़ा के रूफटॉप सोलर प्लांट 78,000 तक की सहायता दी है और 17 जिलों में राम जल सेतु परियोजना 26,000 करोड़ के कार्य का शिलान्यास हुआ है, कार्यदर्शी है और 93,000 शिक्षा विभाग में नौकरियाँ और काफ़ी बढ़ते हैं। तो भजन लाल सरकार ने जो काम किए हैं तो वो तो पूरी जनता ही जानती है और जनता खुद कह रही है कि ये भजन लाल सरकार के जो साल है वो बेमिसाल है। ये ना तो कभी आए, कभी झूठे वादे नहीं है, ना आज देखो आप इतने लोग नौकरी लगे हैं, तो कई तो भर्तियाँ ही रद्द हो जाती थी। अब आप देखोगे कि हमारे यहाँ से बूढ़ा पुष्कर मंडल से 3 तो आरएस बने हैं, जिसमें राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कड़ेल पंचायत का रहने वाला है। तो आप देखिए कि भजन लाल सरकार निष्पक्ष होकर काम कर रही है और ये कांग्रेस जो सरकार है और कांग्रेस जो लोग हैं वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विरोध होना ज़रूरी है, जब काम होता है तो विरोध तो होगा ही, क्योंकि उन लोगों ने कभी काम किया ही नहीं है। तो इसके लिए मैं भजन लाल सरकार को, भजन लाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूँगा। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी आज कार्यक्रम को लेकर कहना चाहूँ कि मतलब आज देखो हर जगह महिलाओं में इतना उत्साह था कि जो भजन लाल सरकार ने महिलाओं के लिए जो योजना निकाली है, जो 20 रुपये में इंश्योरेंस और मोदी जी वाली योजना में 461 रुपये में जो इंश्योरेंस दिया है साल भर का, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें 20 रुपये वाले में तो 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो महिलाओं में इतनी खुशी है जिसकी कोई हद नहीं। पहले लाइटें आती नहीं थी, आजकल तो लाइटें ना तो कोई कट रही है, कुछ भी नहीं, हर चीज़ में, शिक्षा में और हर जगह सुनवाई हो रही है। पानी की समस्या थी तो अभी हर जगह तो हर जगह पानी आ रहा है। कुछ योजना का भी काफ़ी महिलाएं लाभ उठा रही हैं। हाँ, लखपत दीदी की योजना का काफ़ी महिला लाभ उठा रही है और हर जगह इसके लिए मतलब महिला आगे से आगे तैयार होकर खुद इसमें हिस्सा ले रही है और काफ़ी सारी योजनाएं हैं। शिक्षा विभाग में भी 92,000 भर्तियाँ निकाली, 92,000, और हर विभाग में मतलब भजन लाल सरकार काम कर रही है। ऊर्जा विभाग, हर विभाग को लेके, पेयजल, सबसे बड़ी चीज़ तो पानी का संकट तो ख़त्म ही कर दिया है। जब से भजन लाल सरकार आई है पानी का संकट का ही दिख ही नहीं रहा है। हर गांव बिशलपुर, अब हमारे माननीय मंत्री महोदय सुरेश सिंह रावत साहब ने मोर सागर बांध पुष्कर विधानसभा में बन रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी भजन लाल सरकार की, कि मतलब हमारे जनता के लिए सोचना और हर जनता, हर कार्यकर्ता, हर तबके लोग के लिए सोच के और हर घर घर पानी पहुँचा रही है। आज राजस्थान सरकार के 2 साल बेमिसाल पर विकास रथ यात्रा है वो पुष्कर के निकटवर्ती गांव बांसेली पहुंची है और यहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो ग्रामीणवासी है, जनप्रतिनिधि है, वो यहां पहुंचे हैं। हम जान लेते हैं कि बीते 2 सालों के अंदर सीएम श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में क्या कुछ विकास कार्य हैं, क्या कुछ शिक्षा क्षेत्र में जो उन्होंने बदलाव किए हैं उसको लेकर, और साथ ही किसानों को जो खेती के अंदर सुविधाएँ मिली है और सहकारिता के द्वारा क्या क्या कुछ जो लाभ है वो मिले हैं। हमारे साथ में जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, विकास रथ यात्रा आज पुष्कर पहुंची है बांसेली गांव में, क्या राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के ये गौरवशाली वर्ष जो निकले हैं, ये हम सभी राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाला अवसर मिला हमारे को, क्योंकि सभी विभागों के अंदर माननीय भजन लाल जी की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं अलग अलग अगर नाम लूँ तो इतना तो आप बता भी नहीं पाओगे टीवी के अंदर, इसलिए मैं सूक्ष्म में बता देता हूँ कि अभी जनता के अंदर आपने जो विकास कार्य करे बहुत सराहनीय कार्य है। पहले 5 साल की तुलना में जो कार्य हुए थे उससे डबल कार्य तो भी 2 साल में आपने करके दिखा दिए हैं। और सहकारिता विभाग के अंदर
और चाहे कोई विभाग, चाहे बिजली विभाग है, ये सौर ऊर्जा वाला मामला आता है, ये हमारे मनरेगा चलता है, इसमें 26 रुपये की रेट ज़्यादा बढ़ाई है, 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये बालिका जन्म के देय के ऊपर आपने किया। कई ऐसी योजनाएं, सैकड़ों योजना जो आपने चलाई है, इसके लिए हम तो राजस्थान सरकार के आभारी है, हमारे मंत्री सुरेश सिंह जी रावत साहब के आभारी हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भाई साहब के भी हम बहुत आभारी हैं। रूपचंद जी, एक सवाल, अभी सीएम भजनलाल जी के आने के बाद में जो शिक्षा में बदलाव हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा बदलाव किया है। हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने जो कार्य कर रहे हैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में, वो अग्रणीय हैं। और अभी विपक्ष का काम तो आरोप प्रत्यारोप लगाना रहता है, उनको विरोध करना भी चाहिए, मेरा मानना है। अगर विरोध करते हैं ना, तो सरकार भी मजबूत होती है, हमारे को आगे संबल मिलता है। इसलिए इनकी विरोधियों की हम परवाह नहीं करते हुए हमारे जो कार्य हो रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, क्या सभी क्षेत्रों में हमारे कार्य बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा, एक साथ जैसे अभी किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं हैं, जैसे पंप सहित बांध का उनको एक बनाने के लिए दिया जा रहा है, उसमें सब्सिडी दी जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए किसानों को? भजनलाल जी सरकार आने के बाद में सब्सिडी भी ड्रिप के अंदर भी कर रखी है, फुहारे में भी कर रखी है, और सौर ऊर्जा के अंदर कर रखी है, सभी के अंदर सब्सिडी कर रखी है। बांध बनावे, खेत के अंदर अपने डिग्गी खोदे तो उसके अंदर सब्सिडी कर रखी है। करीब 87,500 रुपये की सब्सिडी पहले डिग्गी खोदने वालों मिली थी, अब उसको भी इन्होंने, हमारे भजनलाल जी ने बढ़ाया है, तो हम इनका बहुत बहुत अभिवादन करना चाहते हैं। आप खुद एक किसान हैं, और इन योजनाओं से किसानों को कितना मतलब आत्मनिर्भर हुए हैं, कितना उनको मतलब लाभ मिला है इस चीज़ को? मेरा मानना है कि पहले जो किसान थे यहाँ पे, वो बिल्कुल मायूस हुआ करते थे। बिजली भी रात को मिलती थी, पर्याप्त बिजली नहीं मिलती थी, पैदावार के अंदर पहले पानी भी नहीं। दूसरी बात, मैं तो ये मानता हूँ कि भजनलाल जी सरकार बनने के बाद में राजस्थान के अंदर पानी पानी हो गया, जमाना हो गया। किसानों की सबसे मोटी खुशहाली तो ये है कि सबसे मोटी खुशहाली ये है कि भजनलाल जी सरकार कोई ऐसे योग में बनी है, ऐसे बनी है, मतलब धार्मिक योग के अंदर जो बारिश हो रही है और किसान सब खुशहाल है। फसलें इस बार भी धरती बोझिए मर रही है, सब हमारी मारवाड़ी भाषा का मैं बताऊँ, मैं अपना चिड़ा की खेती और या जो फसल है रवि की, ये कि मैं धरती बोझिए मर रही है, अगर है जो स्वामी से इतनी हाल लागी तो बहुत किसान की दोगुनी पैदा हो जाए साहब। मेरा नाम रूपचंद मारोठिया, अध्यक्ष अजमेर KVSS अजमेर। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय सरपंच है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहते हो? रथ यात्रा पहुँची है आपके पंचायत में? जी, हमारे ग्राम पंचायत बांसली में जो रथ यात्रा पहुँची है, और आज इस सरकार को 2 साल पूर्ण होने पे बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएँ हैं। और इस सरकार ने बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएँ निकाली है। हर गरीब परिवार को आवास है, बिजली है, पानी है, हर चीज़ की सुविधा मिली है। और हमारे भजनलाल जी सरकार ने अभी खेती में बहुत हर चीज़ में सब्सिडी दी है, और बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, और उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे बांसली ग्राम पंचायत के सरपंच ओम प्रकाश जी। हमारे साथ में और भी मौजूद हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को यही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए मतलब गैस सिलेंडर की व्यवस्था करी है। लखपति दीदी के नाम से जो कार्यक्रम उन्होंने चालू करा था, और ऊर्जा उत्पादन का भी उन्होंने सहयोग करा है, और किसानों के लिए भी मतलब बहुत सारी वो प्रोसेस करे हैं, और बहुत सारी सरकारी भर्तियां निकाली है। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। और आगे भविष्य में हम ऐसी कार्यक्रम की और भी उपेक्षा करते रहें, उनसे और भी योजनाएं वो चालू करते रहे। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम बुड्ढा पुष्कर मंडल उपाध्यक्ष मंजू व्यास। हमारे साथ में और भी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। जी, आज 2 साल होने पे सरकार के विकास यात्रा पहुंची है। सैकड़ों तादाद में भी महिलाएं मौजूद थी। क्या कुछ मैसेज मिला है, और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? भजनलाल जी शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 2 साल बेमिसाल जो इस सरकार के हुए हैं, सभी लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे अजमेर ज़िले में और पूरे राजस्थान में जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है ERCP का, नदियों को जोड़कर किसानों को खेत में पानी देने का और पेयजल की व्यवस्था कराने का, ये सबसे बड़ा काम है। वाजपेयी जी की जो इच्छा थी वो अब ये सरकार पूरी करने जा रही है, और इस पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जल्दी ही लोगों को इससे राहत मिलेगी, और कृषि में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमारे सुरेश सिंह जी रावत
जो जल संसाधन मंत्री है उनका भी ERCP में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो मोर सागर बांध बन रहा है उससे किसानों को और पेयजल की बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, यही मैं कहना चाहूँगा। अशोक सोनी, पूर्व सरपंच, पूर्व मंडलाध्यक्ष, बूढ़ा पुष्कर। हमारे साथ में वार्ड सदस्य है हंसराज जी वैष्णव, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके पंचायत क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुए हैं सरकार भजनलाल सरकार जी? हमारे पंचायत क्षेत्र में भजनलाल सरकार के आने के बाद में एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो सोलर लाइट का इधर सबसे ज़्यादा हो रहा है, उससे किसानों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। लाइट वैसे तो पूरी आ रही है अभी, लेकिन फिर भी जो सोलर में सब्सिडी आने से हर बंदा यही चाहता है कि अपने 24 घंटा लाइट रहे दिन में। तो आज उसमें सब्सिडी भी आ रही है और इजी वे वो चीज़ें अप्रूवल भी हो रही है। दूसरी चीज़ जो किसानों के लिए यूरिया वगैरह है वो भी समय पे मिल रहा है अभी। पहले ज़्यादा कालाबाजारी चल रही थी, अब वो भी नहीं चल रही है और सारी चीज़ें मतलब सही है सरकार में। स्थानीय जो ग्रामीणवासी है, जो कृषक है, काश्तकार, उनको क्या कुछ लाभ जो विभिन्न जैसे MSP है या जैसे सब्सिडी अभी जो सरकार दे रही है उनको? सब्सिडी भी समय पर आ रही है। किसानों के जो खातों में पैसे आते हैं वो भी आ रहे हैं। उसमें यह नहीं है कि भाई कोई डील है या वो चीज़ है, वो भी समय पे चल रहा है और हर चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है सरकार से। आपका परिचय? हंसराज वैष्णव, पंचायत समिति सदस्य, बांसली पंचायत। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी तादाद में अभी यहाँ पर जो है सैकड़ों तादाद में जो ग्रामीण महिलाएं जो है वो खासकर इस विकास रथ यात्रा में शामिल हुई और सरकार की जो विभिन्न जो योजनाएं हैं जो बीते गत 2 वर्ष के अंदर जो CM श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लागू की गई थी, उन योजनाओं का काफ़ी तादाद में जो है ग्राम पंचायत बांसली में जो है उसका लाभ मिला है। और लगातार जिस प्रकार से स्थानीय जो जनप्रतिनिधियों ने जो कहा है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जो है तुरंत जो है लाभ उनको मिल रहा है। सुजय समाचार, सीताराम गहलोत, पुष्कर। तो देखा आपने सुजय स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।